मुझे बचा लो साहब, यह पुकार है चारदीवारी में कैद तालाब की दर्द भरी कहानी, जो विगत कई वर्षों से कैद है और आज सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रही है कब्जा मुक्त की। मगर जिला प्रशासन के द्वारा अब तक इसमें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक तालाब जो कईयों की प्यास बुझाता है, अगर उसकी जिंदगी वेंटिलेटर पर हो तो कैसे बुझ पाएगा प्यास। जल संचय को लेकर नदी तालाबों का अतिक्रमण मुक्त करने की पहल जिला प्रशासन द्वारा जारी है, मगर जिला प्रशासन के नाक के नीचे यानी कि शहर में चारदीवारी में कैद तालाब अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है। हम तालाब की बात कर रहे हैं जो शहर के बीचों बीच है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि यह एक रास्ता है पुलिस लाइन का, जहां से दाहिने आने के बाद जेसी मलिक का इलाका शुरू होता है। महज 30 कदम के बाद एक चारदीवारी नजर आएगी, जिसमें घिरी यह तालाब है जो कभी 3 एकड़ में फैला था और डिसमिल में सिमट कर आ चुका है। इसके चारों तरफ कब्जा किया जा चुका है। इसके पीछे अधिकारियों का ही हाथ है, मगर अब बचे हुए तालाब को भी बचाने के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि तालाबों के प्रवृत्ति से किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए। यहाँ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे इन प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करें, अवैध कब्जे हटाएं और भरे गए जल निकायों को बहाल करें, क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी है। और इस दिशा में लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। अब इस तालाब के संबंध में हम थोड़ी जानकारी विस्तार से बता देते हैं कि कैसे इस तालाब को 3 एकड़ से डिसमिल में कर दिया गया। जेसी मलिक स्थित तालाब का नगर निगम के अधीन है, जो प्लॉट नंबर 2162 से संबंधित है, जिसका कुल रकबा 3 एकड़ 5 डिसमिल है। बंगला में लिखा हुआ एक इकरारनामा है, जिसका सत्यापन कॉपी हिंदी में करवाया गया है, जिसके अनुसार कई वर्ष पूर्व राजा ने मलिक को उक्त तालाब दिए थे, जिसमें मलिक ने यह इकरारनामा किया था कि उक्त स्थल पर तालाब खनन कर जल का उपयोग करेगा और लोगों को भी इसका उपयोग करने देगा। साथ ही तालाब में मछली पालन का भी कार्य करेगा और तालाब खनन के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेगा, ऐसा इकरारनामा किया गया था। यह भी इकरारनामे में जिक्र था कि कभी भी भूमि वापस लिया जा सकता है अगर वो नियमों का उल्लंघन किया तो। लेकिन उक्त जमीन की जमाबंदी 2004 में कायम कर प्लॉट संख्या में बदल कर बिक्री कर दी गई, जबकि 17 जुलाई 2003 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन तत्कालीन भूमि उप समहर्ता द्वारा 22 मार्च 2004 में स्थगित जमाबंदी को खोलकर प्लॉट बना दिया गया और यह जिक्र किया गया कि विशेष अभिलेख संख्या 9/2003 चालू किया गया। लेकिन किस अभिलेख के आधार पर इसे चालू किया गया, यह समझ से परे है। कहीं यह अभिलेख फर्जी बनाकर तो नहीं चालू कर दिया गया, क्योंकि जिस अभिलेख का जिक्र है उसका ब्यौरा कार्यालय में अब तक उपलब्ध नहीं है। कई बार इसे लेकर आरटीआई भी डाल किया जा चुका है, लेकिन उसका ब्यौरा नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़े घोटाले का संकेत था, जिसको अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। इसके बाद क्रमबद्ध जमीनों की बिक्री माफियाओं के साथ मिलकर शुरू हो गई और आज 3 एकड़ जमीन डिसमिल में तब्दील हो गई। चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण भी कर दिया गया है। कई घर भी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसे गेट लगा दिए गए हैं। हालांकि एक तरफ कुछ चारदीवारी के पार्ट टूटे हुए हैं, जिसके सामने पेड़ पौधे उगे हुए हैं, कचरा भरा हुआ है और इधर से भी जाने के रास्ते हैं, लेकिन मेन गेट को ताला बंद कर दिया गया है। एक रास्ता और है, उस रास्ते को बीच से ही रास्ता बना दिया गया है और कुछ पार्ट में कब्जा है और थोड़ी सी जगह तालाब की बची हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से तालाब को थोड़ा सा छोड़ दिया गया भाग, जिसमें फंगस लग चुके हैं। तालाब के जो पानी है उसमें फंगस लग चुके हैं, पानी एकदम खराब स्थिति हो चुकी है और आसपास के अधिकांश जगहों को कब्जा कर लिया। कुछ पार्ट बचे हुए हैं जहां पेड़ पौधे उगे हुए हैं और बाहर से एक रास्ता जिसको बाउंड्री दे दिया गया है, बाउंड्री टूटने के कारण रास्ते बचे हुए हैं, लेकिन वो भी चारदीवारी में कैद है। यहां बता दें कि 2019 में तत्कालीन अंचल अधिकारी ने जमीन की जांच कर एक नोटिस भी जारी किए थे और उक्त भूखंड को सरकारी बता निषेधाज्ञा लगाए थे, चूंकि उस समय 144 के रूल थे। उस समय भूमाफियाओं द्वारा तालाब को मिट्टी से भरने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट जिक्र किए थे कि राजस्व कर्मी के साथ स्थल का जांच किया और पाया कि मौजा हीरापुर मौजा नंबर 8 अवस्थित तालाब नगर निगम के अंतर्गत प्लॉट नंबर 182 संबंधित है, जिसका कुल रकबा 3 एकड़ 5 डिसमिल है।
नगर निगम एक खतियान के अनुसार उक्त तालाब ज्योतिनंद नाथ मलिक पिता कुंभ चंद्र मलिक तथा किस्म तालाब अंकित है। वर्तमान में जितेंद्र चंद मलिक एवं जगत प्रसाद सिंह के सहयोगी द्वारा तालाब के स्वरूप का परिवर्तन कर भरा जा रहा है, जो उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियम विरोध है। उन्होंने यह भी जिक्र किया था अपने पत्र में कि 2003 को तत्कालीन अंचल अधिकारी धनबाद द्वारा जमाबंदी को स्थगित कर दिया गया था जब तक रैयत कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके थे, जिसके बाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा जमाबंदी को ज्ञापन 456 दिनांक 22 मई 2004 को आदेश से चालू किया गया एवं विविध अभिलेख संख्या 9/2003 एवं जमाबंदी रद्द अभिलेख संख्या 1/2003 के पारित आदेश के आलोक में खेसरावार दर्ज किया गया। ये पत्र 2019 में तत्कालीन अंचल अधिकारी ने जारी किए थे और ये नोटिस भी गेट पर चस्पा दिए गए थे और यह जिक्र किया गया था कि इसका किसी भी तरह का आवागमन या उपयोग इस रास्ते से नहीं किया जा सके, लेकिन माफियाओं ने पुराने गेट को तोड़ दिए और एक पुराने गेट के साथ नए गेट को लगा दिया। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ब्लू कलर का जो गेट है वो नया लगाया गया है, जबकि एक गेट पुराना ही है जहां 2019 में तत्कालीन अंचल अधिकारी ने नोटिस छपवाए थे। यहां बता दें कि सरकारी जमीनों की रक्षा करने की जिम्मेवारी अंचल अधिकारी की जिम्मे होती है, लेकिन अंचल अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। कभी कर्मियों का रोना तो कभी अमीन का नहीं होने का रोना लेकर बहाने बनाते रहते हैं। नतीजा तालाबों के अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने संज्ञान लिया है और विधानसभा में मामले को उठाने की बात कही है। देखिए, ऐसे तालाब जो है, जो सार्वजनिक जितना भी सरकारी तालाब है, चाहे ये भी तालाब, एक तो रजिस्ट्री नहीं होगा, दूसरा है कि अगर कहीं पर भी इस तरह का मामला आता है संज्ञान में, जैसे जिस तरह से जैसे मल्लिक रोड में एक तालाब है जो मल्लिक तालाब के नाम से जाना जाता है, उसको उस तालाब का पता चला है कि अतिक्रमण भूमाफिया द्वारा किया जा रहा है। सरकार के समक्ष हम लोग अभी विधानसभा में आने वाला बजट सत्र में इस बात को रखेंगे कि जांच करते हुए अतिक्रमण मुक्त तालाब को किया जाए। इस पर पहल सरकार करेगी। सर, आमतौर पर सरकारी जमीन और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है जो सरकार के जानकारी में नहीं होता है, लेकिन किसी रूप से अगर जानकारी हो जाता है तो वैसे को हम लोगों ने जो प्लेटफार्म है लोकतांत्रिक तरीके से, उस प्लेटफार्म में हम लोग रखते हैं और सरकार उस पर पहल करती है और उसका कार्रवाई करते हुए उसको अतिक्रमण मुक्त भी किया जाता है। बहरहाल, क्या जिला प्रशासन कैद में बंद इस तालाब को मुक्त करा पाएगी? जमीन की बिक्री और कागजों के हेर फेर में जो भी अधिकारी शामिल होंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? विधायक द्वारा विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद क्या नींद से जागेंगे अधिकारी? इन तमाम सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। अब देखना होगा तालाबों के अतिक्रमण मुक्त करने की पहल और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का धरातल पर कितना पालन होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।